हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिस पर हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड शेयर करते हैं और मार्केट का फोरकास्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि आज का मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है और अगर कोई बिग मूव आएगा तो वो सेकंड हाफ में ही आने की संभावना थी। तो दोस्तों, आज मार्केट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बिल्कुल हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया है। निफ्टी फर्स्ट हाफ में पहले थोड़ा अप डाउन जिग जैग करता रहा और सेकंड हाफ में एक शार्प डाउनफॉल दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो दोस्तों, यही हम एक्सपेक्ट कर कर चल रहे थे और हम मानकर चल रहे थे कि दोनों ही इंडाइसिस में सेम सिचुएशन रहने वाली थी आज के दिन। तो दोस्तों, ये तो कल का हमारा एनालिसिस था। अब आओ नेक्स्ट डे के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डे के बारे में हमारा मानना है कि अगर निफ्टी जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग लगभग लगभग 200 ईएमए के आसपास ही क्लोजिंग आया है। अगर निफ्टी कल इसके नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ी देर रुकता है, तो वहां से एक सेलिंग देखने को और मिल सकती है, जो कि उसे 21,800 के आसपास तक लेकर आ सकती है। 21,800 अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकती है। दोस्तों, अगर निफ्टी किसी वजह से रात को अगर कोई ट्रिगर आ गया तो निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे सकती है और हमारा जो 22,125 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसके ऊपर थोड़ी देर टिक जाती है, तो वहां से निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड भी दे सकती है। तो दोस्तों, कल निफ्टी अगर ओपनिंग में यहीं पर ओपन होती है तो थोड़ा निफ्टी फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहेगी, उसके बाद ही निफ्टी में कोई मूव आने की संभावना है। दोस्तों, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और सेकेंड हाफ में एक मूव आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। वो प्रोबेबिलिटी तभी काम करेगी अगर फर्स्ट हाफ निफ्टी का साइडवेज निकलता है, तो सेकेंड हाफ में एक मूव पक्का आने की संभावना बनी रहेगी। ये मूव किस साइड आएगा, वो हम प्राइस एक्शन को मद्देनजर रखकर ही ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, अगर यही है कि 200 ईएमए के नीचे अगर ट्रेड करेगा मार्केट, तो निफ्टी एक बियरिश सिग्नल देगा और निफ्टी हो सकता है कि पूरे दिन बियरिश ही हो जाए। लेकिन निफ्टी कल अगर आज के ओपनिंग या उसके ऊपर थोड़ा गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पे थोड़ी देर टिकता है, तो वहां से एक बुलिश ट्रेड ही प्लान किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव बहुत शार्पली आता है और वो किसी भी साइड आ सकता है, तो दोस्तों थोड़ा सोच समझकर प्राइस एक्शन को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेना चाहिए। ये डिपेंड इसी बात पे करेगा कि फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा। अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा शांत रहता है तो सेकंड हाफ थोड़ा हलचल वाला रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में कोई बड़ा मूव आ जाता है तो सेकंड हाफ में कोई मूव आने की संभावना नहीं रहेगी और निफ्टी वहीं पे क्लोजिंग दे देगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि कल निफ्टी जो हमारी 21,800 से लेकर अब 22,200 की रेंज मानकर चल सकते हैं। 22,200 के बीच में ही 250 मान लीजिए, 250 की रेंज में ही ट्रेड करने की संभावना रहेगी।
तो ये हमारी एक रेंज रहेगी 21,800 से 22,250, लगभग लगभग 450 पॉइंट्स की ये रेंज है जिसमें कल निफ्टी ट्रेड कर सकता है। हम 22,000 के आसपास है, यानी कि मिड में है। तो निफ्टी किसी भी साइड मूव कर सकती है, लेकिन इस रेंज में ही बनी रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों आओ अब बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी हमारी कल की वीडियो के अकॉर्डिंग जो हमारा व्यू था उसी को अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है, और हम मानकर चल रहे थे कि 47,400 500 का एक ये हार्डल है जिसको बैंक निफ्टी एक ही बार में पार करना मुश्किल है। तो दोस्तों बिल्कुल बैंक निफ्टी यहाँ तक गया था, वहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आ गया और आज नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी अगर कल यहीं पे ओपन होता है तो थोड़ा और नीचे की आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है और जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 47,400 से 500 के बीच की अगर ये रेंज है, अगर दोस्तों कल ये निफ्टी इस रेजिस्टेंस पॉइंट को क्लियर कर लेता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों ये जो है नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम करेगा, इसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे नीचे आके बैंक निफ्टी थोड़ी देर रुकता है तो यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है, और अगर ये बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है यहाँ से भी एक बेयरिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से 46,400 के आसपास आ जाता है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि 200 EMA एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी अपने 47,500 से 400 वाले जो ये नो ट्रेडिंग जोन है इसको क्लियर कर लेता है तो यहाँ से भी एक बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लेकिन कल बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव कम ही आने की संभावना रहेगी, क्योंकि सबका फोकस कल निफ्टी पर रहेगा, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।